सुनता सभी की, जो भी उसके दर पर झुका, हर गुनाह को माफ करे जो, ऐसा मेरा जिंदा खुदा। वो दुआएं सुनता सभी की, जो भी उसके दर पर झुका, हर गुनाह को माफ करे जो, ऐसा मेरा जिंदा खुदा। सजदे में उसके झुकते सभी सर, गाते हैं सब यहाँ, बोलो यीशु मसीह की जय, बोलो यीशु मसीह की जय, बोलो यीशु मसीह की जय, बोलो यीशु मसीह की जय। Welcome, dear friends, for the studies via the Word of Life program. और प्रिय मित्रों, आप सबका स्वागत है इस कार्यक्रम में जिसका नाम है जीवन का वचन। God bless you as you join us in this study together from God's Word. और इस अध्ययन में आप सबका धन्यवाद जुड़ने के लिए, और प्रभु आपको आशीष दे। Heaven and earth shall pass away, but not God's Word. आकाश और पृथ्वी टल जाएगी, लेकिन परमेश्वर का वचन स्थिर रहेगा। Once there was a war between in a nation of Bangladesh. और एक समय में बांग्लादेश नाम के इस देश में एक युद्ध था। We know that country. हम उस देश के बारे में जानते हैं। And somehow there was a bomb that was dropped on the Bible Society. और उस युद्ध के समय पे बाइबल सोसाइटी नाम इस संस्था के ऊपर एक बॉम्ब को डाल दिया गया। And this was some time long ago. और ये बहुत सालों पहले की बात है। And somebody who was working there was my friend, and he came and told me like this. और कोई जहाँ उस स्थान में जो काम कर रहा था वो मेरा मित्र था, उसने आकर मुझसे ये बात कही। The building got collapsed. और वो बिल्डिंग जो थी वो गिर गई। But there was a wall. लेकिन वहाँ पर एक दीवार थी। The wall of that compound wall of that building, there was a verse that was written. और उस कंपाउंड वॉल के जो बिल्डिंग के जो कंपाउंड वॉल पर एक वचन लिखा गया था। And so people were walking and coming, in that road. They read that verse that was written on that wall. और जब लोग आते जाते थे तो उस वचन को उस दीवार पर लिखे हुए पढ़ते थे। That was a verse that says, "Heaven and earth shall pass away, but not my words." और वो वचन ये लिखा था कि आकाश और पृथ्वी टल जाएगी, लेकिन मेरा वचन कभी नहीं टलेगा। It was as though God was telling, you can drop a bomb and destroy the building, but my word is eternal, you cannot destroy it. तो ऐसा प्रदर्शित हो रहा था कि परमेश्वर ये बात कहने पे कह रहा था कि चाहे हमारे इस बिल्डिंग के ऊपर आप बॉम्ब गिरा दे, लेकिन मेरे वचन हमेशा अटल रहेंगे। Welcome to study number 13. आप सबका स्वागत है इस 13वें पाठ में। Because it's talking about the suffering of Jesus. क्योंकि यहाँ पर हम यीशु के क्लेश या उसके जो कष्ट है उसके बारे में हम सीखने जा रहे हैं। And this is one thing that many people do not understand. और ये एक ऐसी बात है जो बहुत सारे लोग नहीं समझ पाते। The suffering of Jesus. यीशु के क्लेश, or if you like, the suffering of Christ. या फिर आप ऐसा भी बोल सकते हैं मसीह के क्लेश। There is one chapter which is exclusively pointing out or explaining about the what you call the suffering of Christ. और एक ऐसा अध्याय है जो विशेष करके यीशु मसीह की पीड़ा के बारे में बात करता है। So it will be surprising, why is that God wanted the world to understand or study about the suffering of Christ. और आपको दिलचस्प होगा, बात दिलचस्प लगेगी कि क्यों परमेश्वर चाहता है कि ये दुनिया यीशु के कष्ट या पीड़ा के बारे में सीखे। God want us to understand and do not misunderstand. परमेश्वर चाहता है कि हम समझे और इस बात को, ना कि हम इसमें कोई संदेह रखें। So the suffering of Christ.
यीशु मसीह की पीड़ा। What is the special about the suffering of Christ? और यीशु मसीह की ये जो पीड़ा या क्लेश है, इसके बारे में क्या खास बात है? Let's study it together, आइए हम साथ में इसका अध्ययन करेंगे and may God help us as we study together. और जब हम इस बात के पर अध्ययन करेंगे तो पिता परमेश्वर हम सब की मदद करे। We are going to study from the book of Isaiah. हम यशायाह नबी की इस किताब से अध्ययन करने वाले I हैं। am going to present 7 pictures of the suffering Christ. और यीशु मसीह के क्लेश के बारे में मैं 7 बिंदुओं को आपके सामने रखने वाला हूँ। Ready to study? सीखने के लिए आप तैयार हो? Let's study together आइए हम एक साथ इसको अध्ययन करें। the book of Isaiah. यशायाह नबी की पुस्तक, And the word that ends Isaiah is meaning salvation of God. और यशायाह इस शब्द का अर्थ यह है कि परमेश्वर का उद्धार। So what is that we are going to study from Isaiah 53? और यशायाह नबी की पुस्तक उसके 53वें अध्याय में हम उसके विषय में अध्ययन करेंगे। The Jewish people have their holy scriptures called the Old Testament. और यहूदी लोगों के पास एक नियम शास्त्र था जिसको वो पुराना नियम कहते हैं। And I came to know or heard about that when they read, they come up to Isaiah 52 and they skip 53 and then they go to the next chapter. और मैंने ऐसा उनके बारे में सुना है कि जब वो शास्त्र को पढ़ते हैं और पढ़ते पढ़ते आइज़ाया के पुस्तक में वो 52 के अध्याय तक आते हैं, जो 53वां अध्याय उसको वो पूरी तरह से अनदेखा करते हैं और फिर आगे वो पढ़ने लगते हैं। Why is that they are avoiding the book of Isaiah? और ऐसा क्यों कि वो उस पुस्तक के उस अध्याय को वो अनदेखा करते हैं, Particularly chapter 53. और प्रमुख रूप से वो 53वें अध्याय को। And there must be some reason. कुछ कारण जरूर होगा। You know, when people, my daughter used to say some time ago, when a hero in a movie or a story dies, she is not that happy. और मेरी बेटी है जो कहती है कि जब भी वो कोई मूवी अच्छी सिनेमा देखती है और उस सिनेमा में अगर हीरो मर जाता है तो उसको खुशी नहीं मिलती है, अच्छा नहीं लगता। Some story she is reading and the hero was supposed to say and he dies and she doesn't like that story. या यदि कोई वो किताब पढ़ रही है और उस किताब में यदि वो उस किताब कहानी का हीरो मर जाता है तो उसको खुशी नहीं लगती है, We अच्छा are नहीं also लगता। like that. We are also like that. हम भी ऐसे ही हैं। You know, we want the hero to win everybody and no one should defeat him, no one should kill him. और हमें ऐसा लगता है कि हमेशा जो हीरो होता है वो जीतता रहे और कोई भी उसको हरा नहीं पाए। But the hero of the Bible, we read that he suffered and died. लेकिन बाइबल का जो हीरो है उसके बारे में हम पढ़ते हैं, उन्होंने काफी पीड़ा को सहा और वो मरा। So we see 7 pictures of Jesus in Isaiah 53. और यशायाह नबी के 53वें अध्याय में 7 चित्र को यीशु मसीह के बारे में देखते हैं। The prophet Isaiah wrote 500 years before even Christ was born. और ये जो किताब है यशायाह नबी ने इस पत्री को यीशु मसीह के जन्म से 500 साल पहले ही लिख दिया था। So first of all we see the disfigured Christ. सर्वप्रथम जो चित्र हम देखते हैं एक ऐसे मसीह को देखते हैं जिसको जो पूरी तरह से विकृत हो गया है या कुरूप हो गया है। And that's what we read in Isaiah 53 and verse 2. और इसको हम यशायाह 53वें अध्याय के दूसरे पद में या आयत में हम पढ़ते हैं। His face was disfigured. उसका जो चेहरा था वो विकृत हो गया था। Why is that all these sufferings? क्यों इतनी सारी पीड़ा? I must tell it in the beginning itself, I will tell at the end also.
मैं इस बात को शुरुआत में ही बताना चाहता हूँ और अंत में भी बताऊंगा। He suffered and died so that we will receive salvation. उन्होंने पीड़ा को सहा और वो मर गए ताकि हमें उद्धार प्राप्त हो। What is salvation? उद्धार क्या है? Forgiveness of sins, हमारे पापों की क्षमा, connection with God, परमेश्वर के साथ जुड़ाव, living with God, उनके साथ जीवन बिताना living forever and ever with God, और उसके साथ हमेशा हमेशा के लिए जिंदा रहना, receiving all the blessings. सारे आशीषों को प्राप्त करना। You know, that's the kind of life God wants His children to live. और इसी प्रकार का जीवन परमेश्वर चाहता है कि उसके उनके बच्चों को मिले। But somebody has to pay the price. लेकिन ये जीवन प्राप्त करने के लिए किसी को दाम चुकाना होगा। The father of our nation, he gave his life, and so today we are enjoying the free India independence. और हमारे जो राष्ट्र के पिता हैं उन्होंने अपनी जान की कुर्बानी दी, इसी कारण से हम हमारे देश में आजादी को महसूस कर पा रहे हैं। In the same way, so Jesus was disfigured for our sake. और इसी प्रकार से यीशु मसीह हमारे पापों के लिए उसका जो रूप है वो विकृत हो गया। Secondly, he was also despised. और दूसरी बात, दूसरा चित्र हम देखते हैं कि उसको तुच्छ समझा गया। So again in the book of Isaiah chapter 53 and verse 3. उसी यशायाह नबी की किताब के 53वें अध्याय के 3 पद में हम पढ़ते हैं, He was despised. उसे तुच्छ समझा गया। He was despised so that we are accepted by God. उसको इसलिए तुच्छ समझा गया ताकि उसके द्वारा परमेश्वर हमारा स्वीकार करे। He, you know, it's possible that, sinners are not accepted or criminals are not accepted in any countries. और किसी भी देश में हम देखा जाए जो पापी है या जो जिन्होंने कुछ कुकर्म किए उनको स्वीकार नहीं किया जाता है। The word of God says all have sinned. परमेश्वर का वचन कहता है सभी ने पाप किया है। And therefore in the sight of God, in the court of heaven, we all have missed our mark. और इसीलिए परमेश्वर के सामने या परमेश्वर के जो कोर्ट है उसमें हम सब ने हमारे जो लक्ष्य को है खो दिया है। And so God should despise us, but He despised Jesus so that He can accept us. इसी के चलते देखा जाए तो परमेश्वर ने हम सबको तुच्छ समझना चाहिए, लेकिन हमारे खातिर परमेश्वर ने मसीह को तुच्छ बना दिया। Another picture of the suffering Christ. और एक चित्र हम देखते हैं इस यीशु मसीह के क्लेश के बारे में। The picture of sorrowful person. हम देखते हैं कि एक बहुत ही दुखी इंसान के रूप में। So he went through sorrow so that we can be freed forever from eternal pain and tragedy in hell. और मसीह ने इतने दुख को सहा गहराई से ताकि हम उसके द्वारा हमारे आने वाले जीवन में जो दुखीपन है या जो भी सार्वकालिक जो बाधाएं है हम उससे बचे। That's also is in verse 3. Let's call 3a and 3b. और ये बात को हम उसी अध्याय के 3 पद में पढ़ते हैं। So that is in first part and second part. उसका पहला भाग और इस 3 वचन का पहला भाग और दूसरा भाग। Sin always brings sorrow. और पाप जो है हमेशा दुख को लाता है। There are people who cannot handle sorrow and therefore they commit suicide. और कई ऐसे लोग हैं जो दुख को जो है संभाल नहीं पाते, इस कारण से वो आत्महत्या भी करते हैं। And we have read in the newspapers and TV how people end up their lives because they cannot tolerate sin or loan or curse. और इस बात को हम अखबारों में टेलीविजन्स में देखते हैं कि कई लोग इस दुख के कारण या पाप के कारण या जो कर्जा है उसके कारण अपने आप को संभाल नहीं पाते और अपने आप को खत्म कर देते हैं। Another picture of Jesus is a picture of a smitten Messiah. और एक चित्र हम इस अध्याय में पढ़ते हैं, एक ऐसा मसीहा जो मारा कूटा है या जो पीटा गया है। So the word Messiah simply means anointed one.
और मसीहा ये शब्द का सरल अर्थ है कि जो अभिषिक्त है। So the word Christ also simply means anointed one. और इसीलिए ये जो क्राइस्ट या मसीह शब्द जो है इसका सरल अर्थ है कि वो जो अभिषिक्त है। So it's not, of course, now it has become a religion, but Jesus came primarily not to make a religion, but he came for universal, for everybody. और यीशु मसीह किसी धर्म की स्थापना करने के लिए नहीं आए थे, लेकिन जागतिक जगत में जितने भी लोग हैं उन सब के लिए वो आए हैं। Isaiah 53 and verse 4. और यशायाह नबी की पुस्तक उसके 53वें अध्याय के 4 पद या आयत में ऐसा लिखा है, The word of God says that he was smitten for us. और परमेश्वर का वचन कहता है उसको हमारे खातिर मारा कूटा गया या पीटा गया। All these sufferings Jesus went through so that we need not go through these sufferings eternally in hell. और यीशु मसीह ने ये सारी पीड़ाएं पहले हमारे लिए ले ली ताकि हम उसके द्वारा हम नरक में अनंत काल के लिए ये पीड़ाएं को सहे नहीं। When I mention about hell, people may 3 opinions about hell. और जब मैं नर्क इस शब्द का प्रयोग करता हूँ तो लोग नर्क इस शब्द को लेकर 3 प्रकार की राय रखते हैं। First of all, the first opinion is there is no hell. सर्वप्रथम जो राय यह है लोगों की कि नर्क है ही नहीं। Second opinion is hell is on this earth only. और दूसरा राय लोगों की यह है कि जो नर्क है वो इस पृथ्वी पर ही है। And third opinion is there is one hell, God, somewhere God prepared. और तीसरी राय लोगों की यह है कि हाँ नर्क है कहीं तो भी है जिसे परमेश्वर ने बनाकर रखा है। I believe in the second and third opinion. और मैं दूसरे और तीसरे राय के साथ सहमत हूँ। You know, when we miss God's will, we create our own mini hell on this earth. और जब कभी भी हम परमेश्वर की इच्छा को खो देते, मिस कर देते, तो हम अपने आप के लिए इस धरती पर छोटा सा नर्क तैयार कर लेते हैं। Jesus suffered and died so that we need not go through the suffering of hell. यीशु मसीह ने पीड़ा को सहा और मरा ताकि हम उस पीड़ा को नहीं भोगत पाए नरक में। Another picture of the suffering Christ. और एक चित्र इस यीशु मसीह के विषय में देखते हैं उसकी पीड़ा क्या? That is pierced picture of Jesus. हम देखते हैं उसको घायल किया गया। So on the cross they pierced his hands, legs and even the side. और हम देखते हैं क्रूस पर उसके हाथों पैरों पर कीलों के द्वारा भेदा गया और उस भाले के द्वारा उसके पेट के पास भी उसको भेदा गया था। Why was he pierced? क्यों उसको भेदा गया था? Our hands have sinned, so his hands were punished. हमारे हाथों ने पाप किया है इसलिए उसके हाथों को सजा दी गई। Our legs walk towards sinful way, and his legs were pierced. हमारे पाप उस गलत मार्ग पर पाप के मार्ग पर चले गए थे इसलिए उसके पैरों को भेदा गया। Our heart imagines and sins inside, and his heart was pierced. हमारा जो हृदय है वो गलत बातों की कल्पना करता है और अंदर ही अंदर पाप करता है इसलिए उसको वहां पर भेदा गया। And our head thinks lot of sinful things, so his head was nailed. Thorn bush was put around. और हमारे जो दिमाग है, हमारा जो मन है वो गंदे विचार करता है, पाप करता है, इसलिए उसके सर पर वो कांटों का ताज रखकर भेदा गया। We also have a picture of crushed Christ. और एक चित्र हम मसीह के बारे में देखते हैं जिसे हम कहते हैं वो कुचला गया या कुचला हुआ था। Again from the book of Isaiah and also from the same verse. और उसी यशायाह नबी की पुस्तक उसके 53वें अध्याय के 5वें पद में हम पढ़ते हैं। And so the first part and the second part. तो उसके 5वें अध्याय के पहले भाग और दूसरे भाग। He was crushed. उसको कुचला गया। And also in verse 10 of the same verse it says he was
it was the will of God to crush him. और उसी अध्याय के 10वें पद में भी हम पढ़ते हैं कि ये परमेश्वर की इच्छा थी कि वो कुचला जाए। Finally, आखिर में he was oppressed. हम देखते हैं वो सताया हुआ था। So he was oppressed so that we need not be oppressed by the devil, the enemy. वो उसे इसलिए सताया गया था ताकि शैतान हमको ना सताए। How much we are harassed by the evil spirits. हम दुष्ट आत्माओं के द्वारा कितने सताए जाते हैं। So he was oppressed so that we don't need to be oppressed by the enemy. और उसको इसलिए सताया गया ताकि हम उस शत्रु के द्वारा सताया नहीं जाए। And that's again from the book of Isaiah and verse 7. और ये बात को हम ऐसाया नबी की उसी पुस्तक में 53वें अध्याय के 7वें पद में पढ़ते हैं। So the word Isaiah means salvation of God. और ऐसाया इस शब्द का अर्थ यह है कि परमेश्वर का उद्धार। And so our salvation is paid already. हमारा जो उद्धार है उसकी कीमत पहले ही चुका दी गई है। A friend of mine, he used to go to when in his school days he used to go from his home to the school. और मेरा एक जो मित्र था जब वो स्कूल में था तो घर से स्कूल के लिए वो यात्रा करता था। Let's say that this is his house. His house was there. कल्पना करें उसका घर यहाँ पर है And there was a school also. और कुछ ही दूरी पर उसकी शाला या स्कूल है। And let's say this is the school that he was studying. कल्पना करें कि इस स्कूल में वो पढ़ता है। And in between the house and the school was a small shop. और उस स्कूल उसके घर और स्कूल के दरमियान बीच में एक छोटी सी दुकान थी। So every time he went to from his house to the school, he was passing by the shop. और जब कभी उसको स्कूल जाना पड़ता था तो जब वो घर से निकलता था उसको उस दुकान से होकर गुजर सामने से स्कूल पर जाना पड़ता था। So one day he said he wanted to eat something. So एक दिन उसने कहा कि मुझे कुछ खाना है। He told one lie. उसने एक झूठ बोला। He said my father wanted to give this particular sweet or biscuits or whatever it is. और उसने उस दुकान वाले से कहा कि मेरा पिता चाहता था कि ये बिस्किट दिया जाए। And the shop owner knows the father. He says, okay, please take it as much as you want. और वो जो दुकानदार था वो उसके पिता को जानता था इसलिए वो बिस्किट उसने उस बच्चे को दे दिया। Every now and then he used to go and buy biscuits and chocolates and Cadbury chocolates and big things. और जब भी उसको मौका मिलता वहां से गुजरता तो उस दुकान से चॉकलेट्स, बिस्किट, कैडबरी चॉकलेट ऐसी बड़ी चीजें भी लेता था। Happily the shop owner gave it. और खुशी के साथ वो दुकानदार जो मालिक था वो उसको दे देता था। One day he decided, the shop owner called him as he was going. और एक दिन जब वो जा रहा था मेरा मित्र तब उस दुकान वाले ने उसे बुलाया। And calling from the shop, when the shop owner called, so he got scared and he ran away. और एक दिन जब उस दुकान वाले ने बुलाया तो मेरे मित्र को डर लगा और वो भाग गया वहां से। So instead of going to school via the shop, he used to go some other way to the school. तो फिर क्या हो गया, उस डर के कारण जो सीधा रास्ता था स्कूल को वो रास्ता छोड़कर वो घूम कर अलग रास्ते से स्कूल पर जाया करता। Many days it went like that. और कई दिनों तक वो ऐसे ही करता था। One day in the market, एक दिन मार्केट में so this shop owner saw this my friend boy. और एक दिन उस दुकान वाले ने मेरे इस मित्र को उस बाजार में मिला। Almost 1 or 2 months he was going long cut instead of shortcut to the school. और लगभग 2 महीने तक वो शॉर्टकट को छोड़कर लॉन्ग कट स्कूल में जाता था। He called his name, Thomas, wait here. और उस दुकान वाले ने मेरे मित्र का नाम लिया, बोला थॉमस रुको।
But he started running. लेकिन मेरा मित्र भागने लगा Shop owner also was running. और उसका जो मालिक था दुकान का वो भी उसके पीछे भागने लगा And finally he caught Thomas. और आखिर में उसने उस थॉमस को पकड़ लिया He said, please forgive me. और थॉमस ने कहा मुझे क्षमा करो But he said, I came running to tell you that your father already paid all the biscuits and chocolates, whatever you ate, he already paid. और वो दुकान वाले मालिक ने उससे कहा कि मैं इसलिए आपको रोकना चाहता था, ये बताना चाहता था कि आपके पिता ने सारे पैसे पहले ही दे दिए थे। Long back he paid. बहुत लंबे पहले ही उसने दे दिया। And many months I have not seen you going in front of this shop. और मैंने देखा कुछ महीनों से आप मेरे दुकान के सामने से नहीं जाते हो। It's a funny story. और ये बहुत ही अजीब कहानी है। You know, 2000 years ago, 2000 साल पहले the Lord Jesus Christ already paid the price on the cross of Calvary. और इस कलवरी के क्रूस पर यीशु मसीह ने पहले ही कीमत चुका दी थी। He paid in total and said, it is finished. और उसने सारी कीमत को अदा किया और उसने कहा कि सब कुछ पूरा हो गया। So nothing is left, everything, all the loans, everything is settled forever. अब कुछ बाकी नहीं रहा, लेकिन जो भी कर्जा था सारी चीजें जो है वो उसने समाप्त कर दिया, खत्म कर दी। We need not unnecessarily go through, harassment and oppression and bondage of sin. और इसीलिए हमको इस पाप के शैतान के सताए जाने या पाप के द्वारा उत्पीड़ित होने की कोई जरूरत नहीं है। Don't you think it's a good news? क्या आपको नहीं लगता ये खुश खबर है? Yes, it's a good news. ये खुश खबर है। And we do not want to keep this good news selfishly with ourselves. और हम नहीं चाहते कि हम स्वार्थी होकर इस खुश खबर को हमारे साथ ही रखें। That is why lovingly we are sharing it with you. इसलिए प्यार के साथ हम आपके साथ इस बात को कह रहे हैं। Nothing to do with religion. ये धर्म के साथ इसका कोई लेना देना नहीं। Everything to do with our own lifestyle. और ये सारी बातें हमारी जो जीवन शैली है उसके साथ जुड़ा हुआ है। Shall we pray? क्या हम प्रार्थना करेंगे? Our Father, हमारे पिता, thank you for sending Jesus Christ. आपके पुत्र यीशु को भेजने के लिए He धन्यवाद, suffered and died जिसने दुख उठाया और जो मर गया, so that we need not go through judgment or hell. ताकि हमें उस न्याय के द्वारा न्याय का सामना नहीं करना पड़े या नरक में नहीं जाना पड़े। Bless the esteemed audience. जो हमारे प्रिय भाई श्रोता है उन्हें आशीषित कर, Because we pray in the name of our Lord Jesus Christ. क्योंकि हम यीशु के नाम से ये दुआ करते हैं। Amen. आमीन। God bless you. प्रभु आपको आशीष दे, Shalom. शांति मिले।